रहे थे। तो ठीक है, अपना इशू उनका भी था कि भाई ठीक है, वो सांप्रदायिक सांकेतिक रूप से वो नफरत और ये जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने, तो वो सांकेतिक होता है कि सांप्रदायिकता का इशू है, उसको लेकर के लड़ाई लड़ने लेकिन सवाल ये है कि संगठन जब तक आपके पास नहीं होगा, आप अपनी बात पहुंचाओगे कहाँ? आप लेकर के आप बहुत अच्छी बातें कर लीजिए, और राहुल गांधी ने बहुत कुछ अच्छा कर दिया, बड़ी अच्छे लोगों, लेकिन ये नीचे तक आप पहुंचाएंगे कहाँ जब आपके पास है ही नहीं, आपके पास मशीनरी नहीं है, आपके पास अपना संगठन नहीं है, उनके पास तो सब कुछ है, तो आप उससे मुकाबला कैसे करेंगे? सबसे पहले तो जो बिखराव है उसको समेटना पड़ेगा, जो मशीनरी है उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तब जाकर आप स्टैंड कर पाएंगे। पवन जी, आपको भी लग रहा है ये कांग्रेस को, मेरा सवाल बेसिक ये है, क्या कांग्रेस को इस कमी का एहसास होता है, ये कमी महसूस होती है? पवन जी, मुझे बिल्कुल गुरेज नहीं है आपके माध्यम से इस बात को स्वीकारने में कि हाँ, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में हमारा संगठन कमजोर रहा है, लेकिन मैं इस बात को पूरे भरोसे के साथ आपको एक बात बता दूं, इस भारत जोड़ो यात्रा से पहले से ही जो चीजें चल रही हैं और 26 जनवरी से जो स्टार्ट हो गई है हमारी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, गांव-गांव तक जाएगी, वो संगठन के माध्यम से जाएगी। बिल्कुल आपकी बात सही है, संगठन अगर मजबूत नहीं है तो लोगों तक बात कैसे लेके जा पाएंगे, लेकिन इस चीज को माइन्यूट लेवल पे लेकर चलना पड़ेगा। हाँ, इसमें समय लगता है, मैं निश्चित रूप से मानता हूं। 14 महीने कांग्रेस का सक्रिय कार्यकर्ता घर नहीं बैठेगा, इस चीज को मैं आपको भरोसे के साथ कहता हूं, और संगठन को हम मजबूत करके दिखाएंगे। 100% हम सारी चीजों को लेकर के जाएंगे, और ये चीज अगले 2 महीने में आपको देखने को मिलेगी। सुनीति जी, मैं दूसरे साथीगण से भी कहूंगा, जो भाई साहब ने बात की, मैं नाम नहीं उनका देख पा रहा हूँ ठीक से, मैं बिल्कुल यही बात है, ये आपका सजेशन बहुत जरूरी है और बहुत स्वागत योग्य है। मैं इस चीज को कहूंगा कि कहीं भी अगर हमारे अंदर कमियां हैं, जरूर आप हमें बिल्कुल बताइए, और खुल के बात बोलिए कि भाई आप लोग यहाँ कमियां कर रहे हैं, हम उसको पूरी तरह से, हमारा नेतृत्व उसको पूरी तरह से सही करने की कोशिश करेगा। लेकिन इस तरह से कहूं कि 6-7 स्टेट हमारे हैं जहां हमारा संगठन कमजोर है, बाकी इंडिया में हमारे संगठन में इतनी ज्यादा कमियां नहीं है, उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे और यहाँ पर मजबूती की तरफ लेकर के जाएंगे। मैं ये कहूंगी एक रात में संगठन एकदम मजबूत हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये जो आपने एक बात बोली, जोश जो मिलता है, जो मोटिवेशन राहुल जी की यात्रा से मिला है कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता को, ये निश्चित अगले 2 महीने में आपको रिजल्ट देकर देगा। लेकिन वो क्या जोश 2-2.5 महीने ही रहेगा जितने दरमियान की यात्रा थी, या 2024 तक वो जोश रहेगा? आपको दिखेगा 26 मार्च तक जो यात्रा है, आज तक जो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा है, वो आपको क्रियान्वित होती हुई दिखाई देगी। और देखिए, जब एक टेम्पो बनता है और लोगों के दिलो दिमाग में जब एक जोश भर जाता है, तो वो फिर बहुत लंबा चलता है, और एक बार ये सब चीजें हट जाएंगी, जो कमियां हैं वो दुरुस्त करनी शुरू हो जाएंगी, दुरुस्त हो चुकी है, धीरे धीरे अंदर खाने ग्राउंड पर आ गई है। अब बस 2 महीने में ये सारी चीज ट्रैक पे होगी। पवन जी, एक चीज यहाँ मैं वो कहना चाहूँ, पवन जी एक चीज और थोड़ा सा, श्रुति जी, मैं मोमेंटम की बात कही इन्होंने, आज समापन हो गया, औपचारिक रूप से समापन हुआ है, मोमेंटम की बात है। मोमेंटम आप बनाए रखना भी आपके लिए बड़ा, मैं यहाँ यूपी में अभी आपने जैसा माना कि संगठन की बात है, वास्तव में एक उत्साह जोश पैदा हुआ, लेकिन क्या ये जोश उत्साह को आप बरकरार रख पाएंगे? क्योंकि जिस तरह की स्थितियां हैं, आपको मैं बता रहा हूँ, 2022 चुनाव था, विधानसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की प्रभारी थी प्रियंका, प्रभारी महासचिव प्रियंका थी, वो एक दिन भी नहीं आई। कोई आपके राष्ट्रीय बड़ा नेता एक दिन भी यूपी झांकने नहीं आया। ऐसे में कैसे आप ये बात मेरा कर सवाल रहे भी हैं? था, ये मेरा सवाल भी था, क्योंकि यूपी की तरफ आपका कोई नेता रुख नहीं कर रहा है, और आप जोश और उत्साह की बात कर। नहीं, और अनिल सर, मैं इसमें स्टेटमेंट्स में ऐड कर दूं, फिर पवन जी आप रिएक्शन दीजिएगा। ना सिर्फ यूपी, आपने कहा सिर्फ यूपी में संगठन कमजोर है, मुझे तो लगता है बिहार में भी आप गुजरात का इलेक्शन हार गए, आप दिल्ली के एमसीडी हार गए, तो ऐसे बहुत सारे स्टेट्स है। नॉर्थ ईस्ट में आप गए भी नहीं, वेस्ट बंगाल देखिए आप, जहां पर बीजेपी बिल्कुल कम पे आनी चाहिए, सेकंड पे आप रहते थे, आप वहां पे थर्ड पे आगे सिमट के रह गए वेस्ट बंगाल में। तो आपको लगता है वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, ये जो राज्य महाराष्ट्र में त्रिकोणीय सरकार थी, अब देखिए क्या हाल हुआ है। जहां पर कहा जाता था कि गठबंधन ठगबंधन है, वो ऑलमोस्ट वो साबित होने की करार पर है। अब जहां जिस स्टेट्स में है, एक चीज तो देखिए पवन जी, बिल्कुल क्लियर होनी पड़ेगी, भले आरएसएस का नाम लीजिए आप लोग, विपक्षी दल या कोई भी नाम ले,
लेकिन बीजेपी 2014 से मोदी जी के नाम पर और चेहरे पर ही इलेक्शन जीतते आ रही है। तो पोर्ट्रेट तो राहुल को आपको करना पड़ेगा। अब आप विधानसभा के इलेक्शंस हो या लोकसभा के इलेक्शंस हो, आपको राहुल को प्राइम मिनिस्टर बनाना है तो आपको राहुल को ही पोर्ट्रेट करने पड़ेगा, वेदर इट इज इन उत्तर प्रदेश या दिल्ली में हो या महाराष्ट्र में, कहीं पे भी हो, और जाना भी पड़ेगा। लास्ट दौर में जाए लेकिन जाना भी पड़ेगा। अब प्रियंका गांधी कहीं पर अगर प्रेजेंटेटिव के रूप में आ रही है, कहीं पे मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हैं, तो पीपल फिर कंफ्यूज होगी। फिर वो राहुल की जो वैल्यू उन्होंने 3750 किलोमीटर चल के बनाई है कन्याकुमारी से कश्मीर तक, वो फिर उस पर पानी फिर जाएगा। पवन जी, कोई मतलब नहीं है उसका। कांग्रेस में राहुल जी हमारे सर्वप्रिय नेता हैं, सर्वोच्च नेता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे सर्वोच्च नेता अध्यक्ष पद पर हैं, और सर्वप्रिय नेता हमारे राहुल जी हैं। मैं इस बात को भरोसे के साथ कहता हूं कि प्रियंका जी हो, राहुल जी हो या कोई भी व्यक्ति हो, पूरी तरह से यूपी पर भी निगाह है उनकी। प्रियंका जी लगातार संपर्क में रहती हैं, दिल्ली चूंकि यूपी से बहुत दूर नहीं है, डेली सारी चीजें संपर्क में रही हैं। सारे प्रभारी सचिव लगातार उत्तर प्रदेश में रहे। हाँ, जो आपके सुझाव हैं ये जरूर वो लोग देख रहे होंगे, दैनिक भास्कर वो उसको देखते भी हैं, और आपकी चीजों में जो भी ऐड किया जाता है आपके सुझाव वो निश्चित रूप से करेंगे। और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, भारतीय